अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे गजा से। गजा में हज़ारों निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद करने के बाद भी इसराइल बाज ना आया। नाम नहाद इंसानी लंबरदार अमरीका को भी मजलूम फ़लस्तीनियों का खून नजर ना आया। अमरीका गजा में जंग मजीद बढ़ाने लगा। इसराइल की हिमायत में एक और इक़दाम। अमरीका इसराइल को मजीद भारी असलहा फराम करेगा। $106 मिलियन के गोले और दीगर असलहा दिया जाएगा। अमरीकी महकमा खारजा ने पेंटागन असलहा बेचने की मंजूरी दी। गजा में हज़ारों निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद करने के बाद भी इसराइल बाज ना आया। नाम नहाद इंसानी अलंबरदार अमरीका को भी मजलूम फ़लस्तीनियों का खून नजर ना आया। अमरीका गजा में जंग मज़ीद बढ़ाने लगा। अमरीका की जानिब से गजा में जंग बंदी की करारदाद वीटो होने के बाद सहूनी फौजी मजीद भिपर गए। गजा में इसराइल ने बमों की बारिश कर दी। 24 घंटों में 600 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मजमूई तौर पर शहादतों की तादाद 18,000 के करीब जा पहुंची। 14 में 7,800 बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। इजरायली दरिंदगी थमने का नाम नहीं ले रही। सहयूनी फौज ने गजा को खंडर बना दिया। 24 घंटों में इजरायली हमलों में मजीद 600 के करीब फलस्तीनी शहीद हो गए। शहादतों की मजमूई तादाद 18,000 के करीब जा पहुंची। शहदा में 7,800 खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। खान यूनुस पर फिजाई हमलों में खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों शहादतें हुई। मगरिबी किनारे और रफा के इलाकों में भी बमबारी की गई। कई मासूम फलस्तीनियों को अगवा कर लिया गया। इजराइल की जानिब से मुसलसल बर्बरियत के बाइस गजा में इंसानी बहरान पैदा हो गया। अहले गजा तक इमदाद की रसाई भी नामुमकिन होकर रह गई। दूसरी जानिब इजरायली दरिंदों ने लबनान में भी रॉकेट दाग दिए। ताहम किसी शहादत की कोई इत्तला नहीं। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ इंसानियत पसंद यकज़बान। गजा में जंगबंदी के लिए पेरिस में रैली, खवातीन और बच्चों की भी शिरकत। इसराइल मुखालिफ नारे लगाए गए। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। अमरीका मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में पेश। अमरीका ने सलामती कौंसिल में गजा में जंगबंदी के लिए पेश की जाने वाली करारदाद वीटो कर दी। करारदाद मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से पेश की गई थी। करारदाद के हक में 13 वोट पड़े थे। बरतानिया गैर हाजिर रहा। अमरीकी इक़दाम पर दुनिया का रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब और तुर्किया ने इसराइली मकसद को नाकाबिल कबूल करार दिया। हमास ने कहा अमरीकी वीटो कत्लेआम और नस्ल कुशी में शिरकत है। उर्दन के नायब वज़ीर आज़म बोले जंगबंदी पर अमरीकी मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ नहीं। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। लाहौर आलूदगी के एतबार से तीसरे नंबर पर आ गया। कराची का भी तीसरा नंबर। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। हद निगाह सिफर हो गई। मोटरवे M1 रिश्कई से पेशावर और M11 टोल प्लाजा से समड़ियाल तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को दौरान ड्राइविंग एहतियात की हिदायत की और गाड़ियों में फॉग लाइट्स के इस्तेमाल का मशवरा दिया। उकाड़ा और गिरदोनवा में धुंध ने मंजर धुंधला दिए। हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तफसीलात बता रहे हैं उकाड़ा से नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव नदी। जी बिल्कुल, धुंध की अगर बात की जाए तो उकाड़ा और जो इसके नवाही इलाके इस वक्त गहरी धुंध की लपेट में है। धुंध के बायस हद निगाह जो है वो इंतहाई कम होकर रह गई है। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी वो भी ना होने के बराबर नजर आ रही। मैं आपको बताऊं कि धुंध जो है वो इस वक्त सारे इलाके को जो उसने लपेट में ले रखा है। हर तरफ धुआं ही धुआं है। मेरा कैमरामैन साइम रॉब को दिखाएगा। राइट साइड पे आप देखेंगे तो किस तरह कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मंजर जो है वो धुंधलाए जा चुके हैं, जिसके बाद शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि धुंध का जो दौरान मजीद आगे बढ़ेगा, जबकि मोटर पुलिस का ये कहना है कि ड्राइवर हजरात जो है वो गाड़ियों में फॉग लाइट का इस्तेमाल उसको यकीनी बनाए और शहरी जो है वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। मैं आपको बताऊं कि खुश्क सर्दी पड़ रही है और इस खुश्क सर्दी के बायस जो है वो जिस्मानी तौर पर जो इफेक्ट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। जल्दी और गला नाक कान की बीमारियां भी सामने आ रही हैं। तो तिब्बी माहिर का ये कहना है कि एहतियाती तदाबीर जो उसको अपनाया जाए धुंध से बचने के लिए। बहुत शुक्रिया। कसूर शहर और गिरदोनवा में स्मॉग और फॉग, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शदीद स्मॉग की वजह से बच्चे बूढ़े मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। मजीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ जावेद। जी बिल्कुल, कसूर और इसके गिरदोनवा के इलाके में आज धुंध है। इस धुंध की वजह से जो सफर की रवानगी है काफी हद तक मुतासर हो रही है। महकमा ट्रैफिक की तरफ से यही हिदायत जारी की गई है कि इस ऐसे मौसम में जो सफर है कम से कम किया जाए और गाड़ियों के दरमियान जो फासला है वो ज्यादा से ज्यादा रखा जाए। और जबकि हद निगाह सिफर होकर रह गई है और गाड़ियों के दरमियान जो फॉग लाइट का इस्तेमाल किया जाए ताकि जानी नुकसान से और हादसा से बचा जा सके। और तिब्बी माहिरीन का यही कह रहा है कि ऐसे मौसम में
बाहर कम से कम निकला जाए, गर्म लिबास का इस्तेमाल किया जाए ताकि लोग बीमारियों से बच सकें। इस तरह कसूर के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिसमें गला, नज़ला, जुकाम और खांसी जैसे मराइज सामने आए हुए हैं। और तिब्बी माहिरीन का यही कहना है कि आंखों के मर्ज से बचने के लिए पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, आंखों को ज्यादा से ज्यादा पानी से धोया जाए। यासिर जावेद। डिस्कोट और मुज़फ़्फ़रात के स्मॉग और फॉग का राज बरकरार, खुश्क सर्दी की शिद्दत में इजाफा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड। नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल अपडेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद, डिस्कोट और उसके गिरदनवा के आज के मौसम की बात की जाए तो आज भी स्मोग और फोग का राज बरकरार है। फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती जा रही है। आज फैसलाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो सुबह के औकात में ही 180 रिकॉर्ड किया गया है और जैसे जैसे दिन निकलता जाएगा स्मोक पैदा करने वाले ज़राए मुतहरक और फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा होता जाएगा। मौसम का हाल बताने वालों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये इलाके मुसलसल स्मोक और फोग की जद में रह सकते हैं। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी की बात की जाए तो सड़कें सरेशाम ही वीरान हो जाती हैं और फैसलाबाद और उसकी सराउंडिंग मोटरवे जो हैं वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दी जाता, हाल ट्रैफिक के लिए बंद हैं। हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है और ओवरऑल अगर स्मोक और फोग के असरात की बात की जाए तो स्मोक ने शहरियों को बीमारियों में मुब्तला करने के साथ साथ जो चरिंद परिंद हैं और मौसमी फसलें हैं उनमें बुरी तरह मुतासर किया है। और इसके साथ अगर शहरियों की मुश्किलात का जिक्र किया जाए तो स्मोक और फोग के साथ साथ जो गैस की लोड शेडिंग है उसका सिलसिला दराज होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया। गुजरावाला में फ़िज़ाई आलूदगी के बायस स्मॉग सर्दी की शिद्दत में इजाफा, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से स्मॉग में कमी के लिए इक़दामात। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ तनवीर भट्ट से। जी बिल्कुल, गुजरांवाला और गिरदोनवा में स्मोग के साथ धुंध पड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। स्मोग और धुंध से मौसम सर्द होने से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होना शुरू हो गया है। स्मोग के साथ फोग पड़ने से नज़ला, बुखार और गले के अमराज में भी इजाफा होना शुरू हो गया है। माहौलियाती आलूदगी के बायस स्मोग में इंतहाई ख़तरनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। जनार रोड, दुल्ले और शेखपुरा रोड पर आज रिकॉर्ड किए जाने वाला एयर क्वालिटी इंडेक्स 333 है। जिला इंतजामिया की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स और महकमा माहौलियात की टीमें भी फिजा में धुआं छोड़ने वाले सनती यूनिट्स और ईंटों के भट्टों के खिलाफ, जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानब से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। इसलिए शहरी स्मोग से बचाव के लिए जारी SOPs पर अमल दरामद करके खुद को बीमारियों से। शुक्रिया। मौसम सरमा आते ही सियालकोट में स्पेशल नाश्ते के लिए लोगों का रश, लोग दूर से सुबह सवेरे ही पहुंच जाते हैं। खास नाश्ते के हवाले से मज़ीद जानते हैं सियालकोट से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अतागौरी से। बिल्कुल, हम लोग इस वक्त सियालकोट में ऐसे मशहूर नाश्ता पॉइंट पर मौजूद हैं जहां पर तिल दलने को भी जगह नजर नहीं आ रही। मेरा कैमरामैन साथ साथ दिखाए तो रेट लगने वाला ये नाश्ता जहां पर बोंग, पाए, खद, मगज और दीगर शिया लोगों की तवज्जो का ऐसा मरकज बनी हुई है। बहुत से ग्राहक भी मौजूद है, उनके साथ भी बात करते हैं। जी भाई, आप बताइएगा। यार हम छोटे हम तब से यहाँ पे आ रहे हैं। बड़ा अच्छा नाश्ता है, हाइजीनिक, साफ सुथरा नाश्ता। हमारे बड़े आते थे, अब हम आते हैं। अजी, यहाँ पर एक और दोस्त भी मौजूद है, उनके साथ भी बात करते हैं। आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे इन नाश्ते के हवाले? छोटे थे तब के यहाँ पे पाई वगैरह खाने आते हैं, फिर मैं बाहर चला गया हुआ हूँ। परसों में वापस आया हूँ तो ये सुबह 6 बजे का मेरे दरवाजे में है कि चलो अंकल के पाई खा के आने हैं। एक दो अरे यहाँ पर आपने शहरियों की बात सुनी, इनका यही कहना था कि ये रेडी पर लगाए जाते हैं पाए, लेकिन दुकानों से ज्यादा यहाँ पर लज्जत मिलती है। हम लोग नस्ल दर नस्ल से पहले बड़े आते थे, अब ये लोग आकर भी यहाँ से नाश्ता कर रहे हैं। इन सब का यही कहना है कि सियालकोट में सबसे अच्छा नाश्ता और लजीज नाश्ता इसी रेडी पर मिलता है जहाँ पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बार बार हमारी हुकूमतें गिराई गई, हमने कारगिल जंग ना लड़ने का कहा, इसलिए तख्ता उल्टा। लीगी कायद नवाज शरीफ ने माजी का पंटोरा बुक्स खोल दिया, कहा वक्त ने हमारा फैसला दुरुस्त साबित किया, अनाड़ी के हाथ में मुल्क थमाया गया। हर दफा हमें निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? तो कम से कम मुझे पता लगना चाहिए कि 1993 में क्यों निकाला गया, मुझे पता लगना चाहिए कि 1999 में क्यों निकाला गया। मुझे समझ नहीं आती कि एक अच्छे भले लोगों से, अच्छी भली हुकूमत से आप अपने इख्तियार दे के नाड़ी के हाथ में दे दें। हमने अपना कहा कि हम ये कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए निकाल दी। हम सही थे, आज वक्त साबित कर रहा है कि हम सही थे, हमने सही काम किया था, वो फैसला भी हमारा सही था। इससे पहले वाक़तन 2017 तक, जब तक कि मैं मुल्क का वज़ीर आज़म था, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा दौर था। हर लिहाज से पाकिस्तान के अंदर मुआशरा भी अच्छी तरह से
आगे बढ़ा था, फल फूल रहा था, इक्तिसादी तरक्की भी हो रही थी। वो पता नहीं एक ख्वाब था जो अधूरा रह गया, उस ख्वाब को पूरा होना चाहिए था। लेकिन कुछ ऐसे किरदार बीच में आ गए जिन्होंने अच्छे भले चलते एक भागते पाकिस्तान, एक दौड़ते हुए पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल ठप करके रख दिया। जो 3 बार नाकाम हुआ वो चौथी बार मुंतखब होकर कौन सा 3 बार लेगा? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लीगी कायद पर मुसलसल वार। कहा मियाँ साहब असल इलेक्शन तो लड़े 3 बार सेलेक्ट होकर आए, अब 1 बार इलेक्ट होकर भी आए। रायबंद का वजीर आजम ने अब 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको चौथी बार सिलेक्ट किया जाए, मगर पाकिस्तान के अवाम का भी ये हक है कि वो पूछे कि जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो चौथी बार आके कौन सा तीर मारेगा। चौथी बार अगर मियाँ साहब बनेगा तो वो ही रवायती पुरानी सियासत जो हम 3 बार भुगत चुके हैं, अब चौथी बार भुगतना पड़ेगा। एक बार फिर उसी को दूसरी बार वजीर आजम बनाया, 2 तिहाई अक्सरियत दिलवाया गया। मियाँ साहब ने उन्हीं से लड़ा, उन्हीं से टकराया जिन्होंने उसको 2 तिहाई अक्सरियत दिलवाया था, उनसे पंगा लेगा। नुकसान आपका होगा, नुकसान पाकिस्तान का होगा। एक जमात का इरादा है कि वो इलेक्शन जीते ताकि वो अपना सियासी इंतकाम ले सके, तो दूसरा सियासी जमात का इरादा है कि वो अपना सियासी मुखालिफ से इलेक्शन जीत के इंतकाम ले। बिलावल का सख्त अंदाज, मरियम का भी जारहाना जवाब। कहा जो नवाज शरीफ को फेवर मिलने का कहते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। मियाँ साहब 11 साल कैद में रहे, लीगी कायद की सियासत खत्म करने वालों को शिकस्त का सामना हुआ। चेयरमैन PTI पर तनकीद करते हुए मरियम बोली, अडियाला जेल में बैठा शख्स अपने माल की सजा काट रहा है। अगर नवाज शरीफ के मुकाबले में लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हो ना, तो नवाज शरीफ की जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है वो देख लो। चाहिए ये वाली लेवल प्लेइंग फील्ड? नवाज शरीफ का सियासी सफर आसान नहीं था। 22-23 सालों में नवाज शरीफ ने 2.5 साल जेल काटी, 11 साल नवाज शरीफ ने जिला वतनी काटी। अदालतों के चक्कर तब भी लगाए, आज भी लगा रहा है अदालतों के चक्कर। 22 साल में सिर्फ एक इलेक्शन की नवाज शरीफ को इजाजत दी गई है, एक इलेक्शन में, और वो इलेक्शन भी नवाज शरीफ लड़ा और आपने उसको जीत के इक्तदार की मसनद पे बिठा दिया। माशाल्लाह। वो जो आज अडियाला जेल में बैठकर या पता नहीं अटक जेल में बैठकर अपना मुकदमा भुगत रहा है, वो नवाज शरीफ को चोर कहा करता था। उस शख्स से इंतकाम नवाज शरीफ ने नहीं लिया, उस शख्स से इंतकाम उसके अपने आमालों ने लिया है, जिसका वो आज बैठ के हिसाब दे रहा है वहाँ पर। नवाज शरीफ को चोर कहने वाला तारीख की सबसे बड़ी चोरियां करता हुआ पकड़ा गया है। जब इससे हिसाब मांगा गया तो टांग पे प्लास्टर चढ़ाकर आ गया, व्हील चेयर के ऊपर आ गया, मुंह पे काला डब्बा डाल के आ गया। पता था चोरी की हुई है, हिसाब दूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, सजा हो जाएगी। सरबराह PTI ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। PTI ने पाक फौज की तंसीबात पर हमले किए, मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। नून लीगी रहनुमा आबिद शेर अली की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले, PTM की कामयाबी और नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। इमरान खान जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है और ये डिजाइन देखे कहते हैं कितने खतरनाक थे कि 9 मई का वाक़या करवा कर फिर उसके बाद पाक फौज के अदारे पे, उनके घरों पे उनकी तंसीबात पर हमले किए। इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, जो तो इसका खमियाजा उन लोगों को भुगतना चाहिए। लेकिन फर्द वाहिद जो गलत काम करता है तो उसको जरूर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। अपने हिस्से की हद तक मैं इसकी अगर कामयाबी थी तो भी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, अगर नाकामी थी तो भी कबूल करता हूँ। मैं JUI की तरफ से उसको उस बोझ को उठाने के लिए तैयार हूँ। मुलतवी करने के लिए हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं, कोई ये ऐसा थ्रेट नहीं किया कि ऐसा होगा तो हम ऐसा कर देंगे, ऐसा होगा तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आप ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने अच्छा डिलीवर किया, आप ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने अच्छा डिलीवर किया? अच्छा डिलीवर नहीं किया उन्होंने। ठीक है, चंद शोबे होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, चंद मामला होंगे जिसमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी होगी। इसराइल को तस्लीम करने का एजेंडा लाने वालों को शिकस्त दी। अब फैसला आवाम ने करना है कि क्या वो दोबारा इस फितने को वापस लाना है या नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। गुजरी है इसी एजेंडे पर आई कि हमने कश्मीर को बेचना है, हमने इसराइल को तस्लीम कराना है और इसी तरफ आगे बढ़ रहे थे। फिर इलेक्शन का माहौल आ रहा है, यहाँ जिम्मेदारी अवाम की तरफ चली जाती है। आप फिर उन्हीं कुव्वतों को
अपना मुल्क हवाले करना चाहते हैं, जिनका एजेंडा पाकिस्तान तोड़ना भी था, जिनका एजेंडा कश्मीर तोड़ना भी था, जिनका एजेंडा इसराइल को बनवाना भी था। बहुत बड़ी कुर्बानी गजा के लोगों ने दी है। इतने बड़े पैमाने पर आबादियों पर बमबारी करना ये जंगी जुर्म है। कहाँ है दुनिया की इंसानी हुकूक की तंजीमें जो बरमला इसके खिलाफ जंगी जराइम का दावा दायर। इलेक्शन से कबल सियासी तलखियों के साथ कुर्बतें भी बढ़ने लगी। सीट एडजस्टमेंट के लिए नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 6 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी में राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, साद रफीक, ओन चौधरी, साख खाकवानी और नुमान लंगड़ियाल शामिल। कमेटी सीट एडजस्टमेंट के फॉर्मूले और उम्मीदवारों का चुनाव करेगी। इंतखाबात की आमद सियासी जोड़ तोड़ जारी। MQM पाकिस्तान और सुन्नी तहरीक का साथ चलने पर इत्तेफाक। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने सरवत एजाज कादरी से मुलाकात की। मुलाकात में आइंदा इंतखाबात से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस आए। दोनों जमातों की तरफ से 2-2 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई। शहरों में रहने वाले लोगों को ये इत्मीनान देना है कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि हम एक बड़ी यकजहती, एक बड़े इत्तेहाद और एक बड़ी तहरीक कायम करने जा रहे हैं, जिसका बुनियादी मकसद यही है, नाजायज कब्जा है जो मौरूसी सियासत कर रहे हैं, जो वडेराना जागीरदाराना जहनियत के जरिए इस शहर पर भी जिन्होंने अपना एक कब्जा जमाने की कोशिश की है, तो उन्हें भी ये बावर कराया जाए। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है ना भाई। मैं और आप सब एक बात चाहते हैं कि ये शहर तरक्की करे, इस शहर की बका, इस शहर के मुल्क की सलामती से जुड़ी हुई है, मुल्क की बका से जुड़ी हुई है। आए हम सब मिलकर इंशाल्लाह इस पाकिस्तान के शहर की तामीर में हिस्सा लें और भरपूर अपना किरदार अदा करें। 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने नैब टीम के सामने बानी PTI से मुतालिक अहम इंकशाफात किए। रिपोर्ट के मुताबिक जुबैदा जलाल ने नैब टीम को बताया कि उन्होंने काबीना इजलास में तहकीकात का मुतालबा किया था। उनका मौक़िफ़ था कि 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान का सासा है और वापस आना चाहिए। बेशतर अरकान काबीना का कहना था कि 190 मिलियन पाउंड वापस लेने की बात करनी चाहिए। इसरार के बावजूद साबिक वज़ीर आज़म ने किसी की एक ना सुनी। संजीदा मामले पर बगैर किसी बहस के एजेंडा मंजूर कर लिया। मिनट्स को खुफिया रखने की मंजूरी दी। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज़ हुसैन कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान को सिक्योरिटी थ्रेट है। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने एतराफ़ किया तो बताया जाए आपकी जिम्मेदारी खबर देना है या सिक्योरिटी फराहम करना। उन्होंने ट्वीट किया, सिक्योरिटी थ्रेट के बावजूद आपने मौलाना फजलुर रहमान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं दी, क्या ये आप और आपकी हुकूमत की नाकामी नहीं? आयशा मंजिल के करीब अर्शी शॉपिंग सेंटर में आतिशज़दी, 5वीं लाश की शनाख्त हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम बहक शख्स की शनाख्त तारिक के नाम से हुई। तारिक लाहौर का रहायशी और मार्केट में काम करता था। मार्केट में दर्जी की दुकान थी। कराची आयशा मंजिल के करीब अर्शी शॉपिंग सेंटर में आतिशज़दी, 5वीं लाश की शनाख्त भी हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम बहक शख्स की शनाख्त तारिक के नाम से हुई। शहर कायद में जराइम पर काबू ना पाया जा सका। नागन चौरंगी पुराना गोलीमार के करीब फायरिंग से तीन अफराद जख्मी। दोनों जख्मियों के नाम मालूम। सम से आने वाली गोली लगी। गार्डन में पुलिस ने मुबैना मुकाबले के बाद बिलाल टेंशन ग्रुप के जख्मी कारिंदे समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। लियारी जहानाबाद कब्रिस्तान के करीब फंदा लगी लाश बरामद। हुकूमत ने मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने का बेड़ा उठाया तो मौक़े भी बढ़ने लगे। माहिरीन ने पाकिस्तानियों को यूरोप में अफरादी क़ुव्वत की शदीद क़िल्लत का फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। निगरान हुकूमत ने मुल्की मईशत को पटरी पर लाने का बेड़ा उठाया तो दीगर मौके भी पाकिस्तानियों का इंतजार करने लगे। यूरोप को इन दिनों अफरादी कुव्वत की शदीद कमी का सामना है। ब्रसल्स में 2 रोजा सालाना यूरोपियन माइग्रेशन फोरम का इजलास और यूरोपीय पार्लियामेंट में सालाना इशाये की तकरीबात बैक वक्त मुनक्किद की गयी। माइग्रेशन फोरम के एग्जीक्यूटिव मेंबर और एफ्टा के डायरेक्टर असफर बुखारी ने कहा, यूरोपीय यूनियन के तमाम मुल्कों में हुनरमंदों की शदीद जरूरत है। पाकिस्तानियों को इससे फायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तानी हुकूमत मईशत को पटरी पर लाने के लिए सरतोड़ कोशिशों में मसरूफ है, जिसके नतीजे में डॉलर सस्ता हुआ और स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 186 खानदानों की अपने वतन वापसी हो गई। अब तक 4,21,101 अफगानी वतन वापस जा चुके हैं। खेलों की खबरों में आपको बताएंगे कराची वाइट्स नेशनल T20 कप के फाइनल में पहुंच गया। दूसरे सेमीफाइनल में रावलपिंडी को 4 विकेटों से शिकस्त। कराची ने 178 रन का हदफ 6 विकेटों पर 19वें ओवर में पूरा किया। उमर अमीन 82 रन बनाकर नॉट आउट रहे। आजम शान
प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। पहले सेमीफाइनल में एबटाबाद ने पेशावर को 7 विकेटों से शिकस्त दी। पेशावर ने पहले बैटिंग करते हुए 169 रन बनाए। एबटाबाद ने मतलूबा हदफ 3 विकेटों पर 18वें ओवर में हासिल कर लिया। फ़खर जमान 79 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। सजाद अहमद ने 57 रन की इनिंग्स खेली। नेशनल T20 कप का फाइनल आज कराची एबटाबाद में खेला जाए। पाकिस्तान अंडर-19 हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी। मलेशिया में होने वाले जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान के बेल्जियम के खिलाफ ग्रुप मरहले का आखिरी मैच 1-1 से बराबर रहा। कौमी हॉकी टीम ग्रुप डी में पहले नंबर पर मंगल को इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला स्पेन से होगा। मक्का मुकर्रमा में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। बैतुल्लाह शरीफ में बारिश के दौरान ज़ायरीन इबादत में मसरूफ़ रहे। ईमान अफरोज़ मनाज़िर देखते आए। गुरुद्दुनवा के इलाके सैराब हो गए। मुल्की और गैर मुल्कियों ने बराने रहमत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। स्क्वाश की दुनिया पर राज करने वाले जहांगीर खान की 60वीं सालगिरह। जहांगीर खान ने 6 मरतबा वर्ल्ड ओपन टाइटल और 10 मरतबा ब्रिटिश ओपन टाइटल जीता। मारूफ अदाकारा बाबरा शरीफ ने 69वीं बहारें देख ली। नटखट अदाकारा ने 150 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। नामवर अदाकारों के साथ जलवागर होकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मुनफरिद अदाकारी के बायस 70 और 80 की दहाई में बाबरा शरीफ ने 8 निगार अवार्ड हासिल किए। खुशबुओं के शहर पेरिस में हुस्न जमाल के रंग बिखर गए। खूबसूरत फैशन शो में मॉडल के रैम्प पर जलवे। काज़ाकिस्तान के फैशन डिज़ाइनर ने अपने खूबसूरत रवायती जदीद तराश खराश के मलबूसात की नुमाइश की। CIA का साबिक एहलकार नए सफ़र पर निकल पड़ा। माजी के तल्ख वाक़यात दोबारा इसके सामने आ गए। हॉलीवुड एक्शन फिल्म द पेंटर का ट्रेलर जारी। फिल्म 5 जनवरी को रिलीज़ की जाएगी। इसके साथ इतना ही। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।